भी आदमी हो, औरत हो, या लेडी, हर कोई खूबसूरत दिखने के लिए जो करते हैं सिर्फ कितनी मिनट्स में और इजीली करते हैं, इसके लिए हम उनसे बात करेंगे। बिजल, आप बताएंगी कि किस तरह से आप इस इंडस्ट्रीज़ में आए और किस तरह से आपको एक ख्याल आया कि हम इतनी मिनट्स में जल्दी से खूबसूरत दिख सकते हैं। इस इंडस्ट्री में आने के लिए तो मैं थैंक्स कहूँगी मेरी मॉम को, क्योंकि वो खुद 35 सालों से एक मेकअप आर्टिस्ट थी और उन्होंने ही कहा मुझे कि बिजल आप इस इंडस्ट्री के लिए बने हुए हो क्योंकि आप बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। सो उनके वजह से मैं इस इंडस्ट्री में आई और इतने सारे शहरों में मैं सेमिनार करती हूँ और जब मैं सेमिनार के लिए जाती हूँ तो इंडिया का हर सिटी में मेरे सेमिनार में सिर्फ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं आते थे, उसके साथ होम मेकर्स आते थे, स्टूडेंट आते थे, वर्किंग प्रोफेशनल आते थे और वो मुझे बोलते थे कि हमें भी मेकअप सिखा दो क्योंकि हमें भी हमारी पर्सनालिटी को चेंज करना है। तब मुझे ख्याल आया कि मुझे जो ये गॉड का गिफ्ट मिला हुआ है, जो ये आर्ट मिला है, सिर्फ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट के लिए नहीं है, ये इंडिया की या वर्ल्ड की हर एक वुमन के लिए है कि जो खुद की पर्सनालिटी को चेंज करना चाहती है और मुझे उनको ज़रूर हेल्प करना चाहिए। बिकॉज आजकल लोगों को इमेज शेमिंग के वजह से, बॉडी शेमिंग के वजह से बहुत उनको जजमेंटल कहा जाता है या उनको सुनाया जाता है, ताने मारे जाते हैं, स्पेशली औरतों को। और इसीलिए मैंने सोचा कि चलो सबकी ज़िंदगी में वो पर्सनालिटी चेंज लाना चाहिए, सबकी ज़िंदगी में वो खूबसूरती आनी चाहिए और उसके वजह से जो उनमें कॉन्फिडेंस आएगा उससे वो अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। और उतना ही नहीं, वो खुद के अंदर एक अच्छा सा प्यार आएगा, उनके अंदर जो हैप्पीनेस आएगा उससे वो पूरी दुनिया में हैप्पीनेस फैला सकते हैं। विजय, ये मेकअप आर्टिस्ट के लिए आपने कुछ स्पेशल कोर्स किया है, कहाँ से किया है? डेफिनेटली मुझे इस फील्ड में 15 साल हो चुके हैं। मेरे पास फिलहाल 42 इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है और मैं खुद को हमेशा स्टूडेंट ही रखती हूँ। आज भी हर पल हर मोमेंट मैं सीखती रहती हूँ और इसके वजह से ही मैं इतने आगे जा रही हूँ। विजय, जैसे कि अभी आपने कहा कि हर कोई खूबसूरत देखना चाहते हैं, तो इन सम शॉर्ट टाइम हाउ यू जस्ट प्रिपेयर देम, और आपको ये बुक लिखने का ख्याल कहाँ से आया? ज़रूर, क्योंकि जिनसे मैं मिलती हूँ वो कहते हैं भाई मेकअप तो बहुत डिफिकल्ट है, जो भी कहते हैं वो कहते हैं कि मुझे तो ये नहीं आता है, और लोग ये कहते हैं कि 2 घंटा लगेगा तभी जाके आप मेकअप करोगे। तो ये जो सारे उनके मिथ्स थे उसे मुझे कट करना था और उनको बताना था कि आप 15 मिनट में खुद की पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हैं। और मैंने सोचा कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि जब हमारे इंडिया हिंदुस्तान में बुक को इतना ज़्यादा आदर दिया जाता है, सारे हमारे पुराण भी बुक के अंदर ही है, तो मैं भी एक बुक लिखूं और मैं इंडिया के हर छोटे से छोटे वुमन और गांव में जाके ये बुक पहुंचे और वो पढ़ें और वो हमेशा ये सोचे कि मेकअप 15 मिनट में होता है, पर्सनालिटी 15 मिनट में चेंज हो सकती है। What you will give tips to the especially young lady and young buddies? मैं यही कहूँगी कि आज ये ज़माना है कि जब लोग आपको 3 सेकंड में जज करते हैं, स्पेशली सोशल मीडिया के, तो आपके अंदर जो इनर ब्यूटी है उसके साथ अगर थोड़ा सा आउटर ब्यूटी आ जाता है तो आप देखेंगे कि आप में कुछ अच्छा नया कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ज़रूर से अपने खुद को प्यार करें, खुद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, अपनी स्किन केयर, हेयर केयर, पर्सनालिटी, मेकअप के प्रति, और आप देखेंगे उसके बाद आप आसमानों को छूएंगे। आप बेसिकली कहाँ से हो? और જેમ કે કહેવાય જ્યાં જ્યાં એ વસે ગુજરાતી ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત. જરૂર જરૂર, તો એમ કહેવા જઈએ તો હું કચ્છની છું અને બસ એક જ વાત કહું છું કે એક ગુજરાતી નારી, એક ગુજરાતી જે ચીજ ઈચ્છે છે ને એ કરીને જ જંપે છે, એ જુનૂન આપણા અંદર પહેલેથી જ હોય છે। કચ્છી સમાજનું હું કહી શકું છું, હું પોતે કચ્છી છું, તો કચ્છ में भी गीत गाले तो जगह जगह वच्चे कच्ची नारी हूँ अत्या વનેવાની જાય તો હું એમાં સમજું છું કે આજે ગુજરાતી થવાનો મને ગર્વ આવી રહ્યો છે। આજે જ્યાં જાઉં છું તે કહું છું હું ગુજરાતી છું, મારી વજાની તમારો ફ્યુચર પ્લાન શું છે? ફ્યુચર પ્લાન અમને બહુ બધી કન્ટ્રીઝમાં અમારા આખા બ્રાન્ચીસ ખોલાવવાના છે। એની સાથે સાથે અમે પોતાની પ્રોડક્ટ્સ લઈને આવી રહ્યા છે જે બહુ નેચરલ તરીકેથી અમે બનાવી છે, કેમિકલ ફ્રીવાળી, અને એની સાથે સાથે મને મારા વર્લ્ડની આખી વુમનના લાઈફને ટ્રાન્સફોર્મ કરવું છે। 2024માં મને 10 લાખ મહિલાઓની લાઈફને ટ્રાન્સફોર્મ કરવું છે। जैसे कि अभी आपने कहा कि 10 लाख महिलाओं को आपको ट्रांसफॉर्म करना है, तो ये किस तरह से आप करेंगे? ज़रूर, और इसके लिए भी हमने एक बड़ी टेक्नोलॉजी डेवलप की है ऑनलाइन के थ्रू, क्योंकि ऑफलाइन में नहीं पहुंच सकती। इतने बड़े लेवल का एक टेक्नोलॉजी बनाया है कि ऑनलाइन के थ्रू हम लोगों को एजुकेशन देते हैं और उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करवाते हैं, ऐसे ट्रेनर्स, ऐसा सब कुछ हमने सेटअप किया हुआ है। और इसी की वजह से आज मैं
ये जम्मू कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो, ईस्ट वेस्ट कहीं के भी आप बात करेंगे, हर जहाँ के वहाँ के लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और वो सारा एजुकेशन लेते हैं। विजल, कहा जाता है कि मेकअप भी बहुत महंगा होता है, तो आप किस तरह से इसको और चीप और सब लोग एक यूज़ कर सके इसलिए डेफिनेटली ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। आजकल बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स आए हैं जो बहुत अच्छे लेवल का प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि ये एक मिथ होता है कि महंगा प्रोडक्ट अच्छा होता है, नहीं, अगर ऐसा नहीं है। अगर आपको सही टीचर ये बता दे कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है तो आप नॉर्मल प्रोडक्ट के साथ भी अच्छा मेकअप कर सकते हैं। व्हाट यू सजेस्ट फॉर द रीडर्स एंड द व्यूअर्स फॉर दिस मेकअप, किस मटेरियल से आप यूज़ करती हैं? मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगी कि प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, टेक्निक इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको आपका टीचर कोच सही टेक्निक सिखा दे तो आप हर प्रोडक्ट से अच्छा मेकअप कर सकती हैं। तो सबसे पहले सही तरीका सीखें और सीखने के बाद आप खुद के ऊपर अपनाएंगे तो आप भी आपकी पर्सनालिटी को चेंज कर देंगे। ये बुक का नाम क्या रखा है? 15 मिनट मेकअप मैजिक। ऑल द बेस्ट विजल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज मेकअप पे स्पेशल एक बुक रिलीज़ हो रही है, तो आप आपके बारे में बताएंगे? आप सीनियर मोस्ट मेकअप आर्टिस्ट में यहाँ कहा जाते हैं, तो पहले आपके बारे में बताइए। आप किस तरह से इस इंडस्ट्रीज में आए और अभी क्या आपका प्लान है? 42 इयर्स हो गया इस इंडस्ट्री में मुझे। और पहले हम जब छोटे थे, जब भी ये इंडस्ट्री में नहीं पैर रखा था, तभी भी घर में कुछ सामान नहीं था। मम्मी से चोर चोर के हम लोग कुछ ना कुछ माचिस की तीली को हम लोग छीलते थे, काजल में डालते थे और लाइनर करते थे। और बस इसी तरह एक ब्यूटी का पहले से ही बचपन से शौक़ था। और जब इंडस्ट्री पता चला कि ये सब है, बहुत रिस्ट्रिक्शन थे कि इस आंसू करवानू, ये क्यों करना है, या इसमें नहीं जाना चाहिए, ऐसा सब। मगर धीरे धीरे करते 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 यहाँ तक आ गए। इंडस्ट्री के बारे में अगर बताऊँ तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत बेस्ट इंडस्ट्री इज़ अ ब्यूटी इंडस्ट्री। हम जब छोटे थे तभी एक महिलाओं के लिए अगर कुछ करना है तो ऐसा था कि स्टिचिंग कर सकते थे, एम्ब्रॉयडरी कर सकते थे, अगर साइड में कुछ बिजनेस करना है, कुछ कमाना है तो। बाद में टीचर का प्रोफेशन आया कि लोग शिक्षक बनने लगे, और वहाँ पे भी औरतों के लिए बहुत सम्मानीय चीज़ थी। और मगर जब उसके बाद ये इंडस्ट्री आई तो ये हमारी इंडस्ट्री का नाम बहुत छोटा है, ब्यूटी। अगर इंग्लिश में बोलूँ तो 5 अक्षर में स्पेलिंग उसके अल्फ़ाबेट ख़त्म होते हैं, और हिंदी में मैं बोलूँगी तो 2.5 अक्षर होता है, जैसे 2.5 अक्षर प्यार का होता है ना, ऐसा। मगर इसका इतने विषय हैं उसके अंदर, इतने विषय हैं, मुझे लगता है कि कम से कम 200 सब्जेक्ट अंदर छुपे हुए हैं। यानी कि 200 तरीके के लोगों को उनको रोज़गार मिल सकता है। और बहुत औरतें तो बहुत सहलाई से कर सकती हैं कि भाई जब भी काम होगा तभी करो, बाकी घर का भी काम कर सकते हो, चाहिए तो ऑर्डर पे जाओ, चाहिए तो नहीं जाओ, ऐसे करके। और मुझे लगता है आज की तारीख में तो फॉरेन की सभी कंपनियां हिंदुस्तान को बेहतरीन ब्यूटी इंडस्ट्री समझ रही है। और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री से ही देश ज़्यादा कमा रहा है, ये मैं दावे के साथ कह सकूँगी। जैसे कि कहा जाता है सुंदरता देखने वालों की नज़र में होती है, तो कितने गुजराती पब्लिक्स या तो औरत ये इंडस्ट्रीज़ में है? क्योंकि काफ़ी कम गुजराती लोग ये इंडस्ट्रीज़ में आते हैं, तो आपको क्या क्या फेस करना पड़ा और किस तरह से सक्सेस होकर आप इस मुकाम पर पहुंची? जब भी मैं इस इंडस्ट्री में आई तभी पब्लिक का तो ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ा, उल्टा था कि ब्यूटिशियन है ने बहुत बड़ी बात लगती थी तभी, क्योंकि बहुत कम लोग थे इंडस्ट्री में, बहुत कम लोग थे। उसमें भी गुजरातियों को अगर गुजराती मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा था। मगर ऐसा था प्रॉब्लम कि उस ज़माने में 42 इयर्स पहले मुझे लगता है कि ज़िंदगी के पहले 5-6 साल हमें कुछ भी मिला नहीं था, सब कुछ फ्री में करते थे हम। किसी को ब्लीच करके दिया तो फ्री में, उनको मेकअप करके दिया तो फ्री में, मेहंदी लगा के दी तो फ्री में, ऐसे करके। और 5 साल में कभी एक बार मुझे याद है कि 11 रुपये का कवर मिला था, वो मैंने बरसों तक संभाल के रखा था। मगर आज ऐसा नहीं है, आज बच्चे सीखते हैं, कोर्स तो पूरा होने की बात बहुत लंबी है, अभी सीख के 10 दिन भी नहीं होता है और उनको काम मिल जाता है, क्योंकि अभी बहुत सारे ये इंडस्ट्री के फ़ायदे लोगों को पता है। और फ़िलहाल जैसे मैं बोलती हूँ कि भारत की अगर राशि देखी जाए तो 2017 से बहुत ही अच्छा फैशन इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा चल रहा है हमारा समय अभी। तो ईच एंड एवरी जो वुमेन को लग के जितने काम है वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो छोटे से छोटे आर्टिस्ट को भी यहाँ पे अभी काम मिल जाता है। आज तक आपने कितने लोगों को ट्रेन किया रहेगा? ओह माय गॉड, हज़ारों में आंकड़े होंगे, हज़ारों में।
क्योंकि कोई उसका सीमित नहीं है कि मेरा सफ़र इसलिए अच्छा रहा कि तभी एक तो किशोर भाई ठक्कर करके थे मेरे ज़माने में, बाद में चेंबूर में त्रिवेणी बेन थे, सेंट्रल में यही साइड मैं थी और मुंबई में सुशीला बेन थे। तो मैंने जो मेरी शुरुआत की वो 1979 से की है। तो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट, मगर मैं बहुत नसीब वाली रही हूँ कि आज भी 40 साल 38 इयर्स पहले के भी जो मेरे विद्यार्थी हैं वो आज भी मेरे से जुड़े हुए हैं वैसे के वैसे। जैसे कि देयर इज ए टू थिंग्स इन अ मेकअप किट रहती है, एक हर्बल और एक फॉरेन प्रोडक्ट्स में, ये दोनों में क्या फ़र्क है और ग्राहक सबसे ज़्यादा क्या प्रेफर करते हैं? ये जो आप जो क्वालिटी दो कह रहे हैं हर्बल और इम्पोर्टेड प्रोडक्ट, दैट इज़ इन नॉट इन द मेकअप, दैट इज़ स्किन के प्रोडक्ट के अंदर ज़्यादातर देखा जाता है। मेकअप में रहता है, मगर मेकअप में इंडियन एंड इम्पोर्टेड हम करते हैं, मगर हर्बल और अगर अलग करना है तो स्किन कॉस्मेटिक में। एक ज़माना था जब अभी शहनाज जी बहुत टॉप पे थी तो लोग पागल थे हर्बल के पीछे, इतना पागल थे कि लिपस्टिक भी लोगों को हर्बल लगने लगी थी। तो हम लोग लिपस्टिक भी जो बनता था वो हरे रंग का बनता था, लगाने के बाद वो पिंक हो जाता था, तो इतना क्रेज़ था। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आज भी मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मैं तभी घर पे बनाती थी ब्लीच वगैरह। तो लोग मैं जब एग्जीबिशन करती थी तो ब्लीच भी लोग हर्बल मांगते थे। हर्बल ब्लीच कैसे देने का, क्योंकि ब्लीच तो केमिकल के बिना, मैग्नीशियम कार्बोनेट के बिना, अमोनिया के बिना ब्लीच बन ही नहीं सकता है। तो इतना बाद में हद के बार हो गया कि लास्ट में उस ब्लीच में मुझे या तो फूड का हरा कलर डालना पड़ता था या ब्राउन कलर का सूखड़ का जो पाउडर आता था, चंदन का पाउडर डाल के उसको मैं हर्बल बना के, और मैं चिल्ला चिल्ला के बोलती थी हर्बल नहीं है, आपको सुकून मिले इसलिए मैंने कलर डाला है ये, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था कि गलत चीज़ें उन तक जावे ऐसे। आपने जैसे अभी कहा कि आप मैन्युफैक्चरर भी है, तो आपके प्रोडक्ट का क्या नाम है और कौन कौन से प्रोडक्ट? मेरे स्किन एंड हेयर केयर के प्रोडक्ट हैं। मेरी कंपनी का नाम है सन बायो और मेरी जो ब्रांड है वो है ब्यूटी अर्क एंड बाय ओरिजिन, जिसमें हम बेसिक से लेके एडवांस सभी चीज़ें मैन्युफैक्चर आप करते हैं। व्यूअर्स को भी क्या एक सलाह देंगी कि किस तरह से मेकअप इजी और बेस्ट होता है? हाँ, मैं खास व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी कि बहुत साल पहले आप हमारे दादी वगैरह जो थे वो घरेलू थे, तो वो लोग सिर्फ पाउडर लगा लेते थे, कुमकुम कर लेते थे और तो भी श्रृंगार करते थे, घर में रहते थे तो भी स्त्री ये तो भगवान ने बनाया ही सौंदर्य मूर्ति है। मगर अब तो ज़माना बदल गया है, आप लोग बाहर निकल चुके हो, आप खूब वर्किंग हो, और हमेशा कहीं भी पुरुष हो के स्त्री जब हम बाहर जाते हैं या घर में भी रहते हैं, हम प्रेजेंटेबल रहेंगे तो हम अच्छे लगते हैं लोगों को। अगर हम मुर्दा रहेंगे, बहुत गंदे गंदे रहें, हमेशा उसमें रहेंगे तो शैबी रहेंगे तो लोगों को नहीं अच्छा लगता है। तो हमें मेकअप करना चाहिए। जो डेली मेकअप है वो सिर्फ 4 मिनट्स में हो सकता है 3 या 4 चीज़ों के लिए, और आपके पास तो अभी गूगल बाबा भी है, आप उसमें भी सीख सकते हो और प्रैक्टिस करके एकदम एक्सपर्ट बन सकते हो। थैंक यू वेरी मच भारती बहन हमसे बात करने के लिए। ગુજરાતી માટે આપણે ગુજરાતી દર્શકોને તમે હા, એટલે મેકઅપ પર નહીં, ગુજરાતી માટે ને સમજ ગઈ એટલે બ્યુટી અને ગુજરાતી મિક્સ સુંદરતા કરું કે ખાલી ગુજરાતી વિશે કહું ને? સુંદરતાની વ્યાખ્યા હા, એવી એ કહું ને, મને એમ કે ગુજરાતી ભાષા વિશે બોલવું છે।